जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ जिले की निजी समाज सेवी संस्थाओं के कर्मचारी आज एक दिन की हड़ताल पर रहे। संस्थाओं में ताला जड़ा रहा। काली पट्टी पहनकर कर्मचारियों ने सरकार के प्रति नाराजगी जताई और संस्थाओं में अपनी सेवाएं दी। छत्तीसगढ़ में शासकीय अंशदान से चलने वाली संस्थाओं को अब राज्य सरकार की तरफ से राशि मिलनी बंद होने जा रही है। जिन संस्थाओं को सामाजिक भागीदारी से चलाना मुश्किल हो रहा है, उन संस्थाओं में अब सरकार नई नियुक्तियां कर रही है। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। ऐसे में इन संस्थाओं में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है। गैर सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों ने सरकार से मांग रखी थी कि नई भर्ती के बजाय पहले से ही कार्यरत कर्मचारियों को नौकरी पर रखा जाए, परंतु शासकीय नियमों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि सरकार ने ऐसे सभी कर्मचारियों को 10 नंबर बोनस अंक के रूप में देने को तैयार है, जो लोग पहले से सामाजिक संस्थाओं में कार्यरत है। अभी 2-3 दिन पहले, मैंने छुट्टी के पहले आए थे, अभ्यावेदन दिए हैं हमको। अब बच्चों की देखरेख और सुरक्षा संरक्षण वाली संस्था के कर्मचारी हैं। लंबे समय से काम कर रहे हैं वो लोग, और अभी शासन ने 1 अप्रैल से उसको हम लोग अपने आधिपत्य में ले लेंगे। शासन का ऐसा निर्देश आया है, उसकी तैयारी चल रही है। विज्ञापन वगैरह भी जारी हो गया है। तो हमारे यहाँ 2 संस्था अभी है, उसका विज्ञापन जारी हो गया है। और ऐसे लोगों का, वहाँ के जो स्टाफ हैं वो लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो और शासन की मापदंड में आते हैं, उनके लिए शासन ने जो है बोनस अंक के रूप में 10 अंक अधिक निर्धारित किया है। सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, माने पहले से जो काम कर रहे हैं, वो नियुक्ति पा सके। ये सरकार की मंशा है। क्योंकि ये शासन का निर्णय है, उस निर्णय से हम उनको अवगत करा चुके हैं। कोई भी आदमी एक 62 साल के बाद में मैं भी सेवानिवृत्त होऊंगा, वैसे ही सरकार एक नियम बनाती है कि इतने साल तक के लोग ही आवेदन पत्र कर सकते हैं। हो सकता है उनमें से कुछ लोग ज़्यादा उम्र के होंगे, सहानुभूति तो है, लंबे समय से काम किए हैं, फिर भी उनको समझाइश दिए हैं, आप हिम्मत मत हारना, हम लोग भी हैं और सब जगह काम करने वालों की कमी नहीं है। जिसके पास हुनर है वो कहीं भी जो है काम कर सकता है, उनको ऐसा समझाइश दिए हैं। संस्थाओं में वर्षों से अपनी सेवा दे रहे कर्मचारियों की माने तो जितनी सेवा भाव से वो लोग काम कर रहे हैं, उतनी सेवा भाव नई नियुक्ति में आए कर्मचारियों में नहीं रहेगी। उनका ये अंदाजा या कहें उनका ये डर जायज भी है, क्योंकि समाज सेवा एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति के स्वभाव की परिचायक है। जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में 10 साल 12 साल से काम कर रहे हैं, उनके सेवा भाव की बराबरी कर पाना हर किसी के लिए आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में यह समझना जरूरी है कि जो अनाथ और दिव्यांग बच्चे संस्थाओं में रह रहे हैं, उनकी देखरेख निस्वार्थ भाव से भी हो पाएगी या केवल सरकारी नौकरी ही लालसा तक ही सीमित हो जाएगी। मैम, समस्या तो वैसा है कि हम लोग यहाँ मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं, तो शासन के निर्देशानुसार हम लोगों का जो एनजीओ में जो अभी हम काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का बोलना है कि ये एनजीओ 1 अप्रैल से टेक ओवर लिया जाएगा। तो टेक ओवर लिया जाएगा तो गवर्नमेंट को हमने इससे पहले भी ज्ञापन दिया हुआ था कि हम लोगों को यथावत नौकरी पर रखा जाए, हमारे पदों की भर्ती ना निकाला जाए। तो गवर्नमेंट ने हमारी बातों को अनसुना करते हुए ये 22 दिसंबर को फिर से नए पद की भर्ती हेतु आवेदन जारी किया गया है। तो हमारा बस यही मांग है कि हम जो इतने सालों से यहाँ पे अपना सेवा दे रहे हैं, चाहे वो कोविड पीरियड हो, चाहे कुछ भी हो, और मतलब कोई दशहरा और दिवाली हो, हम निरंतर यहाँ पे काम करते आ रहे हैं। तो हमारा यही उनसे बोलना है कि हमको यथावत रखा जाए और जो वैकेंसी उन्होंने निकाला है भर्ती प्रक्रिया, इसको निरस्त किया जाए।
मैम फ़र्क तो महसूस होगा ही ना, क्योंकि हम ये जितने काम कर रहे हैं, जितने लोग हैं, सब इतने लंबे लंबे सालों से काम कर रहे हैं। कोई 10 साल हो गया, कोई 12 साल, कोई 15 साल भी हो गया। तो हम जो यहाँ काम कर रहे हैं एक सेवा भाव से कर रहे हैं, सेवा के तौर पे कर रहे हैं। सामने वाला आएगा वो सिर्फ नौकरी के हिसाब से ही करेगा कि हमें सरकारी नौकरी में अपॉइंट हो गए या सरकारी नौकरी में मुझे जाना है, उसमें ये भाव नहीं रहेगा। हम जान रहे हैं, हम जब से यहाँ ज्वाइन किए हैं, हम जितने लोग काम कर रहे हैं कि हम एक अर्धशासकीय हैं, ये NGO में काम कर रहे हैं, सेवा के लिए कर रहे हैं। ना हम कोई पैसे के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, ना कुछ नहीं। हमारा भावना सिर्फ बच्चों का या बच्चों के फील्ड में ही सेवा का ही है। जैसे कि मैम ने बताया, हम लोग बाल देख रेख संस्थाओं में मतलब काम करते हैं और कोई लगभग 10 साल, कोई 15 साल से यहाँ मतलब अपना कार्यरत सेवा दे रहा है। जैसे कि हम लोग अपने बच्चों के प्रति जो एक कर्तव्य है, अपने आत्मीयता से उसको देख रेख करते हैं। तो अभी नया जो भर्ती होगा उसमें फ्रेशर लोग आएंगे कहीं से, तो उनको तो समझने में इसको लगभग सालों लग जाएगा। हम लोग ये चाह रहे थे, चूँकि हम लोग मैंने इतने दिन से सेवा कर रहे हैं, तो हम लोग को ही यथावत रखा जाए और बच्चों के जिस हिसाब से हम लोग मैंने आत्मीयता से जुड़े हैं उसको सरकार मतलब अलग ना करे। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।